हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रवि सर यू के वाले में। तो आज की वीडियो है करंट अफेयर 2021 की, जिसमें हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव के जो नतीजे अभी कल 2 तारीख को निकले हैं उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो भारत के राज्य हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में ये सभी राज्यों में चुनाव हुए थे और यहाँ पर जो भी पार्टियाँ यहाँ पर जीती हैं उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम सभी जैसे एसएससी के लिए, रेलवे के लिए इम्पोर्टेंट होगी और साथ में कोई भी आप स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। जैसे कि किस राज्य में कौन सी पार्टी चुनाव जीती है उसका नाम आपसे पूछा जा सकता है और साथ में वहाँ के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है वहाँ के, और वहाँ की राजधानी क्या है, ये सभी चीज़ें आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। विधानसभा की कितनी सीटें हैं उस राज्य में, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत लेने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले राज्य से और पहला राज्य हमको आपको देखने को मिलेगा आसाम राज्य, ठीक है। तो आसाम राज्य कहाँ पर है, इसकी लोकेशन आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर जो रेड से यहाँ पर मार्क किया है वो यहाँ पर आसाम राज्य है, ठीक है। ये नॉर्थ ईस्ट राज्य एक भारत का है। तो इसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ी सी जानकारी पहले। सबसे पहले तो आसाम राज्य जो है उसकी राजधानी देख लेते हैं, दिसपुर है। और यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है उसको गुवाहाटी के नाम से जाना जाता है और यहाँ की राजभाषा असमिया है। और जो असम राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को हुआ था और यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनका जो वर्तमान में राज्यपाल हैं उनका नाम है जगदीश मुखी। और जब तक ये रिजल्ट सामने आए हैं इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नए मुख्यमंत्री का यहाँ पर शपथ ग्रहण होगी। उससे पहले यहाँ पर कौन मुख्यमंत्री थे ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो भाजपा के नेता थे सर्बानंद सोनोवाल, ये क्या थे, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पर जो विधानसभा की सीटें हैं 126 सीटें हैं, ठीक है। तो 126 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था और यहाँ की जो लोकसभा की सीटें हैं वो 14 सीटें हैं और राज्यसभा की सीटें 7 सीटें हैं। और गुवाहाटी में इनका क्या है, हाई कोर्ट है। ये सारी जानकारी आपको याद करनी है, यही जानकारी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ का जो रिजल्ट रहा इलेक्शन का वो किस तरीके का रहा और कौन सी पार्टी ने यहाँ पर अपना जीत हासिल की। तो 126 पार्टियों में से आप देखेंगे कि जो मेजॉरिटी होती है वो आपकी मेजॉरिटी कितनी की होगी, 63, यानी कि 63 सीटें जो भी ले आएगा, यानी कि 51% अगर सीटें कोई भी ले आया तो उसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर जीत घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर 64 सीटें लाना ज़रूरी था जो कि आपको मेजॉरिटी के लिए है। तो आप यहाँ पर देखेंगे जो कि आपके सामने यहाँ पर राजनीतिक दल और उनकी सीटें दिखाई गई हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त की जो कि 60 सीटें हैं और उसके बाद आईएनसी ने 29 सीटें, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 29 सीटें हैं और इस तरीके से आप अन्य राजनीतिक दलों की भी सीटें देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बीजेपी ने क्या कर रखा है, जीत हासिल की है असम में। अब हम देखते हैं अगला राज्य जो कि है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है, ये है आपका दक्षिणतम हिस्सा। पूरे भारत का जो दक्षिणतम राज्य है वो है तमिलनाडु और तमिलनाडु में ही भारत का जो दक्षिणतम सिरा है कन्याकुमारी वो भी स्थित है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है तमिलनाडु से। उसके बाद हम तमिलनाडु के बारे में देख लेते हैं और कुछ जानकारी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। जैसे कि यहाँ की राजधानी है चेन्नई और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी चेन्नई है, ठीक है। और यहाँ की राजभाषा है तमिल। इसका जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका गठन तब हुआ था। और यहाँ पर आप देखेंगे राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल हैं यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। और मुख्यमंत्री यहाँ पर अभी तक जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम है के पलानी स्वामी। तो अब नए मुख्यमंत्री जब इसकी शपथ ग्रहण करेंगे तो फिर नए मुख्यमंत्री यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ की अगर विधानसभा की बात करें तो 235 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। और अगर यहाँ की भारतीय संसद की सीटों की देखेंगे तो राज्यसभा की 18 सीटें हैं और लोकसभा की 39 सीटें हैं। और यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, मद्रास में स्थित है। ये सभी चीज़ें आपको तमिलनाडु के बारे में पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं 235 सीटों में से कौन सी सीटें कितने यहाँ पर सीटें लाई हैं। तो आप देखेंगे जो सबसे ज़्यादा सीटें लेके आई है वो है डीएमके पार्टी, फिर है दूसरे नंबर पर एआईडीएमके पार्टी और तीसरे पर है आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस।
और यहाँ पर आप देखेंगे बीजेपी को 4 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगी। तो हम देख लेते हैं अगर आपके एग्जाम में कभी पूछा जाए कि ये डीएमके पार्टी और एआईडीएमके पार्टी इनका फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो डीएमके पार्टी का मतलब है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ठीक है। डीएमके का मतलब है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और एआईडीएमके की अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तो ये है एआईडीएमके का फुल फॉर्म, आपसे एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है इनके फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन। तो ये है तमिलनाडु के बारे में। अब हम चलते हैं अगला राज्य जो कि सबसे ज़्यादा चर्चित रहा था इस इलेक्शन में, जो कि है आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल देख लीजिए आप, यहाँ पर इसके लोकेशन देख ले। सबसे पहले तो ये कौन से कहाँ पर स्थित है, बहुत से लोगों को यहाँ पर राज्यों की स्थिति पता नहीं होती है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन रेलवे में पूछा जाता है राज्य की स्थिति से संबंधित क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पर जो बाउंड्री किससे टच करते हैं ये राज्य, तो इससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी जो राजधानी है कैपिटल वो है कोलकाता, और यहाँ की जो सबसे बड़ा शहर है वो भी कोलकाता है। टोटल 23 यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी, और यहाँ के जो गवर्नर हैं राज्यपाल उनका नाम है जगदीप धनखड़, ठीक है। तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं, और यहाँ के जो सीएम हैं उनका नाम है ममता बनर्जी, जो कि अभी तक हैं। अब आने वाले समय में देखेंगे कि किसको शपथ करके नई सीएम का पद दिया जाता है। यहाँ की जो विधानसभा की सीटें हैं आप देखेंगे 294 सीटें हैं विधानसभा की सीटें, लोकसभा की 42 सीटें हैं, और राज्यसभा की 16 सीटें यहाँ पर हैं। अब हम देख लेते हैं जो विधानसभा चुनाव 2021 में हुए हैं उनके नतीजे क्या रहे हैं। तो एआईटीसी पार्टी को सबसे ज़्यादा यहाँ पर मिले हैं वोट, जो कि आपको 213 सीटों पर इनकी विजय हुई है। उसके बाद आपको यहाँ पर बीजेपी देखने को मिलेगी, तो और उसके बाद सभी 0-0 पर ख़त्म हो गई है। तो एआईटीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है उसको देख लेते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है। अब हम देखेंगे अगला राज्य जो कि है आपका केरल। केरल की लोकेशन भी आप देख लीजिएगा, ये पश्चिमी घाट का तट है और वहीं पर स्थित है यहाँ पर केरल राज्य। तो केरल राज्य आपको लोकेशन में याद होनी चाहिए। इसके बाद हम केरल के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, और यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो भी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ की जो राजभाषा है वो है मलयालम, ठीक है। और यहाँ का जो गठन किया गया है केरल का 1 नवंबर 1956 में यहाँ का गठन किया गया था, और इनके जो राज्यपाल हैं उनका नाम है मोहम्मद आरिफ, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के जो राज्यपाल है वो हैं। और इससे पहले यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनराई विजयन। पिनराई विजयन यहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री हैं, जो कि भाकपा मेल के मंत्री हैं। अगर यहाँ की विधानसभा सीटों की बात करेंगे तो 140 विधानसभा सीटें हैं, 9 राज्यसभा की सीटें हैं, और 20 लोकसभा की सीटें हैं। और केरल में इनका क्या है हाई कोर्ट है, जो कि कोच्चि नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीती हैं। तो टोटल आपने देखा 140 सीटें यहाँ है केरल में। 140 में से आप देखेंगे 62 सीटें यहाँ पर जीती है CPIM, जिसका जो फुल फॉर्म होता है CPIM का वो हम देखते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी, M का मतलब है मार्क्सवादी, तो इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी जो कि मार्क्सवादी पार्टी है एक। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 21 सीटें जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की सीटें हैं। और बीजेपी की अगर आप सीटें देखें तो यहाँ पर कितनी हैं 0 सीटें यहाँ पर बीजेपी की हैं। और अन्य की यहाँ पर आप देखेंगे 20 सीटें आपको अन्य की भी देखने को मिलेंगी। तो अब हम देखते हैं अगला जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको हम बोलते हैं पुदुचेरी। तो पुदुचेरी यहाँ पर इसकी कोई एक लोकेशन नहीं है, लेकिन ये क्या है 4 डिस्ट्रिक्ट के रूप में अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। तो इसी के रूप में हम इसको पुदुचेरी के रूप में जानते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका जो एक हिस्सा देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे ये है आंध्र प्रदेश का राज्य। और आंध्र प्रदेश में एक यहाँ पर इसका डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बोलते हैं यनम, ठीक है। यनम डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, यनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा केरल में।
ये केरल वाला इलाका है, केरल राज्य है, और केरल में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर माहे। ठीक है, माहे आपको देखने को मिलेगा केरल में। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, माहे कहाँ पर है और यनम कहाँ पर है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो कि ये है तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तमिलनाडु पर कौन कौन से हैं इसके, एक तो है पुदुचेरी जो कि दक्षिणतम डिस्ट्रिक्ट है, और इसके उत्तर में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कराईकल। ठीक है, कराईकल, कराईकल। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हैं पुदुचेरी के, जो कि अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पर आपको नोट के फॉर्म में भी दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट की आपको लोकेशन देखने को मिलेगी इसमें। और जानकारी ले लेते हैं यहाँ पर, जो कि पुदुचेरी की है। पुदुचेरी का यहाँ पर देख लेते हैं, कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी, यानी कि जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का जो राजधानी है वो है पौंडीचेरी। ठीक है, और इसके टोटल 4 ज़िले हैं। 4 ज़िले कहाँ कहाँ पे फैले ये सभी मैंने आपको बता दिया है। यहाँ के जो आपको सीएम देखने को मिलेंगे उनका नाम है एन रंगास्वामी, जो कि AINRC पार्टी से संबंधित है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि आपको देखने को मिलेंगे तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, एडिशनल चार्ज इनको दिया गया है यहाँ का। और इससे पहले यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थी किरण बेदी जी। तो किरण बेदी के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा तमिलिसाई सुंदरराजन। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे जो यहाँ की लेजिस्लेचर है यानी कि विधानसभा है, वहाँ पर कितनी सीटें हैं, टोटल 33 सीटें हैं। यहाँ पर कितनी सीटें हैं, 33 सीटों पर यहाँ पर चुनाव लड़ा गया था। और जिनमें से सबसे ज़्यादा सीटें जो मिली हैं AINRC पार्टी को मिली हैं, जो कि 10 सीटें हैं। उसके बाद BJP को मिली हैं, फिर DMK, फिर INC को 2 सीटें यहाँ पर मिली हैं। तो जो AINRC है इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस एन रंगस्वामी। जो ये NR है ये एक व्यक्ति का नाम है जो कि है एन रंगस्वामी। इनके नाम पर इनका इस पार्टी का नाम रखा गया है, जो कि है ऑल इंडिया कांग्रेस एन रंगस्वामी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो कि आपको 5 राज्यों के चुनाव के बारे में है। आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो चेंज होंगे जब इनका शपथ ग्रहण होगी यहाँ पर, और फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद का गठन होगा, तो उसके बाद यहाँ पर आपको नए CM देखने को मिलेंगे। लेकिन जो इनके राज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो बिल्कुल सेम रहेंगे। और बाकी चीज़ें आपको यहाँ से आगे एग्जाम में जो भी पूछी जाएंगी आप उसको देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर नए हैं तो थैंक यू।